को रेले हैं तो भाजपा के विधायक ही इनको पेले हैं। 2020 के पहले पत्रकार ही नहीं थे, यूट्यूबर भी नहीं थे, और जो पत्रकार को नाम बदनाम कर रहे हैं, पत्रकार अपना डिग्री लेकर आता है। कौन सा डिग्री लेकर है? दिखाए डिग्री। दिल्ली में तो हम लोग को शक होता है किसी फौजी का बेटा इस तरह से अपने देश को, अपने राज्य को बदनाम नहीं करता है। ये फौजी का बेटा है, इसी पर हम लोग को शक है। महात्मा गांधी आके यहां से अंग्रेजों को भगाए, लेकिन मैं आया हूं अंग्रेजों का, ये जो अंग्रेजों का पिल्ला है, अंग्रेज देश को बांटा हिंदू और मुसलमान के नाम पे, जाति के नाम पे, आज यह कार्य यह कर रहा है। इसलिए मैं आया हूं ताकि इस बंदे का खुलासा कर सकूं और बता सकूं कि बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है, उस संविधान के खिलाफ अगर हिंसा का प्रचार तुम कर रहे हो संविधान के खिलाफ जाके, तो तुम्हें चंपारण में भी मैं आके और विधिवत में रेल सकता हूं। इसलिए मैं चंपारण में आया हूं। मैं कहता हूं वो आतंकवाद का पर्याय है। और राष्ट्रवाद क्या होता है समझिए, राष्ट्रवाद होता है कि भारत के संविधान के समक्ष सभी लोग अगर नागरिक हैं तो सभी नागरिकों को एक समान ट्रीट किया जाए। एक क्या बात हो गई कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओगे और तुम जो है यादवों के ऊपर बुरा कमेंट करोगे। तुम जाति को बांट रहे हो, तुम धर्म को बांट रहे हो, और ऐसे बांट के जो हमारा संविधान के तहत सभी नागरिक हैं उन नागरिकों को आपस में लड़ा के तुम कहते हो कि हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? भारत के संविधान को यह 40 वीडियो में बोला है कि मैं नहीं मानता संविधान, नहीं मानता, संविधान गलत है। तो जब संविधान को गलत कहने वाले बंदे को आप कहेंगे वो राष्ट्रवादी है, वो घंटा राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी अगर वो तब होता जब संविधान की दुहाई देता, अंबेडकर बाबा की दुहाई देता, महात्मा गांधी की दुहाई देता। लेकिन यह उस विचार का ही नहीं है। यह माननीय लालू प्रसाद यादव को टारगेट करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक कारण है कि उन्होंने बिहार में सामाजिक न्याय दिलवाया, यहां के दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों को आवाज दिया लालू प्रसाद यादव ने, और उसको बहुत मलाल है, इसके पेट में मरोड़ है, और इसलिए तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव को टारगेट कर रहा है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो इसकी राष्ट्रवाद की परिभाषा जो है ना, पहले उस परिभाषा को आप समझिए। एक पत्रकार होकर आपको उस परिभाषा को समझना पड़ेगा। आज हम आए हुए हैं बेतिया जिला में, और हमारे साथ जो दो शख्स बैठे हुए हैं वो तारीफ के मोहताज नहीं। एक को तो आप सोशल मीडिया पर लगातार देखते रहते हैं, और दूसरे जो शख्स हैं उनका नाम है मुकेश यादव जी। मुकेश यादव जी हैं वो एक समय जो अभी मामला चल रहा है ट्रेंड पर, मनीष कश्यप को गिरफ्तार करो और मनीष आई सपोर्ट मनीष कश्यप, उसी मनीष कश्यप के एक समय साथी भी रह चुके हैं, और मौजूदा वक्त में यह आरजेडी के जिला अध्यक्ष भी हैं यूथ के। तो इनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि मनीष कश्यप का जो व्यक्तित्व था वो कैसा रहा है, क्योंकि हम जो है उनको सोशल मीडिया पर देखते आए हैं, और सोशल मीडिया के पीछे उनका व्यक्तित्व कैसा रहा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और जो अभी घटना घटी है, तेजस्वी यादव को जिस तरह से मनीष कश्यप ने ललकारा है और कहा है कि मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है, और मैं एक यूथ हूँ, मैं बिहार के लिए लड़ता हूँ, बिहारियों के लिए लड़ता हूँ, इसलिए मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम मुकेश यादव जी से बात करेंगे और इनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जो मनीष कश्यप ने कहा है कि वो बिहारियों की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, तो दर्शकों को थोड़ा ये बताइए, क्या ये सच है? कतई सच नहीं है। जो उनका भावनात्मक वीडियो बनाकर और भावनात्मक तरीके से उनको इस्तेमाल करना, बिहारियों को शुरू से इन्होंने काम किया है। और आज जो इनका बयानबाजी करने का जो तौर पकड़ा है, सिर्फ 2024 का चुनाव इनको किसी तरह से किसी पार्टी में एंट्री मिल जाए, इस तौर पे लगातार एक पार्टी को, एक समुदाय के व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं। कतई नहीं, और आने वाला समय में उस दल के कार्यकर्ता ही इनको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और देते आएगा। आज इसका हिम्मत होता है। नरेंद्र मोदी जो है इनके जीजा लगते हैं, उनसे सवाल नहीं करते हैं। कहां चला गया वो सब जो सवाल शुरू से उठाते आए हैं? मनीष कश्यप तो बोलते हैं कि हम जो है वो भाजपा के बड़े बड़े राजनेताओं को रेले हैं, लेकिन उन्होंने एफआईआर नहीं किया है। लेकिन मैंने पहली बार तेजस्वी यादव पर थोड़ा सा कटाक्ष किया है, उनकी आलोचना की है, तो उन्होंने एफआईआर कर दिया है। तो क्या यूथ को दबाने की कोशिश की जा रही है? भाजपा को रेले हैं तो भाजपा के विधायक ही इनको पेले हैं। 2020 चुनाव में एक जो चनपटिया विधानसभा से विधायक जी हुआ अभी है उमाकांत सिंह, इनके ऊपर 1 एफआईआर किए हैं, 4-5 धाराओं लगाए हैं। आज पहले उनसे लड़ लीजिए ना, उनसे अपना व्यक्तित्व को जो बचाने का जो काम किए थे शुरू में, आज जो जिस भाजपाई के गोद में जाने का अपने इशारा कर रहे हैं, उसका कार्यकर्ता भी बनना दूर है। पार्टी का मतभेद वाला काम हो सकता है, मनभेद कभी नहीं होता है एक दूसरे पार्टी में, लेकिन इन्होंने जिस तरह से, जिस तौर से हमारे नेता को टारगेट कर रहे हैं, कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है बिहार के लोग और इस हिंदुस्तान के युवा। आज इस युवा के नाम पर इन्होंने चर्चा कर रहे हैं कि युवा का विरोध कर रहे हैं नेता। उठाकर देख लीजिए ना किस पार्टी में कितना युवा विधायक है। आपने कहा कि इनके ऊपर एफआईआर हुई है, वो भी भाजपा नेता ने ही कराया है, तो थोड़ा मामला समझाइएगा, क्या मामला रहा जो इनके ऊपर एफआईआर हुई?
मामला में वो रहा है जब 2019 से इन्होंने जिस तरह से दंगाई का काम किया है, जिस तरह से तोड़ फोड़ करने वाला काम किया है, जिस तरह से दंगा फैलाने का इन्होंने शुरू से काम किया है, उसी तौर में इनके 7 FIR है। 8वां FIR इस जिला में 2020 में जो चुनाव लड़े थे, एक माननीय को, एक दल के प्रत्याशी को अपने गुंडों द्वारा चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला करने का प्रयास किए थे। हमारी मतभेद हो सकती है बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन मनभेद कहीं नहीं होता है। वो तौर लोकतंत्र का तरीका वो नहीं है कि किसी व्यक्ति को घेर कर हमला कर दे। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और दर्शकों को भी हम अनुरोध करें कि आप ध्यान से सुनिए। ये जो मुकेश यादव जी हैं, ये बता रहे हैं कि ये प्रत्याशी के ऊपर हमला करवाए हैं गुंडों के द्वारा। ये तो खुद को पत्रकार बताते हैं, तो फिर ये हमला कैसे करवा सकते हैं? 2020 के पहले पत्रकार ही नहीं थे, यूट्यूबर भी नहीं थे, और जो पत्रकार को नाम बदनाम कर रहे हैं, पत्रकार अपना डिग्री लेकर आता है। कौन सा डिग्री लेकर है? दिखाए डिग्री। आज तक तो नरेंद्र मोदी जो डिग्री नहीं दिखा पाए, इन डिग्रीधारी को डिग्री कहीं से नहीं मिला हुआ है। और जो उमाकांत सिंह जो हमला किए थे, इनका जो 2020 में जो चुनाव लड़े ना, इनको चुनाव को लास्ट दिन जो जिस तरह से प्रचार प्रसार होता है, पैसा बांटने का काम इनके सहयोगी लोग कर रहे थे, और उस माननीय को इन्होंने दंगा फैलाने का काम किया, जिस तौर में कहीं ज्यादा सिंपैथी था, लेकिन उस हमले के बाद इनको 5 से 6 हजार वोट मिला था। आप बता रहे हैं कि इनके सहयोगी और इनके लोग थे जो पैसा बांट रहे थे, लेकिन मनीष कश्यप तो दावा करते हैं कि ये तो बहुत गरीब हैं। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने एक वीडियो बनाया था कि इनकी माँ जो है और इनके अपने घर है, जिसका हम लोग खुलासा आगे करेंगे, घर के पास बैठी हुई है और इनकी माँ को जो है अपना इंटरव्यू दे रही है। तो ये तो बताते कि बहुत गरीब है, तो फिर ये पैसों की बात कहाँ से आने लगी? देखिए, हम लोग तो 2019 में इसकी छवि और इसकी नीति जान गए। 2019 में इनकी साथ छोड़ के बहुत सारे ऐसे जो सच्चे लोग हैं वो छोड़ दिए, और उसका इस्तेमाल कर कर ये आदमी आगे बढ़ा। और 2020 के बाद जिस तरह से काले धन का जो इकट्ठा होता है, उसी तरह से आज 42 लाख रुपए का इनका जब्त हुआ है। और उस 42 लाख का सरकार का भी इनके ऊपर आरोप लगा है कि वित्तीय आयोग द्वारा इनकी अनियमितता बरती गई है, तो उस पर भी जांच होगी। और एक गरीब को जो जाप करते हैं, कतई गरीब नहीं है। शुरू से लेकर अभी तक इनके पिताजी बॉर्डर पर रखवारी करते हैं, और आज के समय में ये जिस देश के रक्षा में इनके फादर हैं, उस फादर को भी नो बदनाम करने का काम किए। इनकी कुंडली में भी तो हम लोग को शक होता है, किसी फौजी का बेटा इस तरह से अपने देश को, अपने राज्य को बदनाम नहीं करता है। ये फौजी का बेटा है, इसी पर हम लोग को शक है। हम आपसे ये जानना समझना चाहते हैं कि ये जो है प्रदेश में कहीं अगर सड़क नहीं बना हुआ है और सड़क टूटा फूटा, उसको लेकर के आवाज उठाते थे, और उसके बाद वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल होता था, और सड़क जो है 6 महीने के अंदर बन जाता था। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप ने इस मामले में तो अच्छा काम किया है, या फिर इसके पीछे भी कुछ और राज है? अगर राज है तो आप बताइए। देखिए, इस पर हंसी आ रहा है क्योंकि शुरू से हम लोग रहे हैं साथ में, तो इनका जो नेचर रहा है ना शुरू से, जिस रोड का टेंडर होता है, जिस काम की टेंडर होता है, उस काम को इन्होंने पता करके आवाज उठाना, उसे पैसा कमाना ठेकेदार से इनका नेचर रहा है। तो इस तौर पे तो सच्चाई हकीकत बिहार की जनता नहीं जानती। बिहार की जनता बहुत भोली है, बिहार की जनता को बहुत जल्दी हम लोग घुमा सकते हैं। इनका यही नेचर रहा है, और बिहार के लोग विश्वसनीय हैं, और जिस पर विश्वास किए और उसी विश्वासघात करने चले हैं ठग ऑफ बिहार। यानी कि आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जो रोड के सामने खड़े होकर के वीडियो बनाते थे, टूटे फूटे रोड के सामने, उसके बारे में ये पता कर लेते थे कि इसका टेंडर निकल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज से 6 महीने के बाद ये रोड बनेगा, और उसके बाद जब रोड बन जाता तो ये क्रेडिट लेने आ जाते थे, मेरे रेलने की वजह से रोड बना। ये सच्चाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, यही सच्चाई है। तो अगर ये मनीष कश्यप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये बात गलत है, तो फिर आपके पास कानूनी रास्ता है, और नहीं है तो आप एक्सेप्ट करिए कि आप जनता को धोखा दे रहे थे। आपको हक नहीं बनता कि आप इसका क्रेडिट लें। हम हमारे साथ जो है रविकांत भारती जी भी हैं, उनसे भी कुछ बातें करेंगे, फिर हम वापस आते हैं मुकेश जी के पास। रविकांत भारती जी को आप लगातार देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर लगातार मनीष कश्यप का ये विरोध करते नजर आ रहे हैं, और बहुत समय से कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया मनीष कश्यप को लेकर के रविकांत भारती जी कि आप उनके जो है घर के आसपास पहुंच गए हैं, आप जो है उनके जिले में पहुंच गए हैं? बेतिया क्यों पहुंचे हैं?
देखिए, बहुत सिंपल है कि मैं विचारधारा का विरोध है, मेरा व्यक्तिगत विरोध नहीं है। और आप सुने होंगे कि चंपारण में महात्मा गांधी आके बेतिया में किए थे, क्या मार्च किए थे, यहीं से उनका जीवन का शुरुआत है। महात्मा गांधी की कर्मभूमि है। तो अहिंसा और सत्य का जो प्रवचन देने वाले महात्मा गांधी है, यह बंदा जो है बिहार को हिंसा में झोंकने का प्रयास किया है। तो महात्मा गांधी आके यहां से अंग्रेजों को भगाए, लेकिन मैं आया हूं अंग्रेजों का, ये जो अंग्रेजों का पिल्ला है, अंग्रेज देश को बांटा हिंदू और मुसलमान के नाम पे, जाति के नाम पे, आज यह कार्य यह कर रहा है। इसलिए मैं आया हूं ताकि इस बंदे का खुलासा कर सकूं और बता सकूं कि बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है, उस संविधान के खिलाफ अगर हिंसा का प्रचार तुम कर रहे हो संविधान के खिलाफ जाके, तो तुम्हें चंपारण में भी मैं आके और विधिवत में रेल सकता हूं। इसलिए मैं चंपारण में आया हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो है उनका विरोध करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो खुद को पत्रकार जैसा कि वो बताते हैं, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता को एक पत्रकार का विरोध करना कितना सही है? सामाजिक कार्यकर्ता ही तो विरोध करेगा। मैं तो गोदी मीडिया के अर्णव गोस्वामी और किसका किसका विरोध करता शुरू से चला आ रहा हूं। सामाजिक कार्यकर्ता मतलब क्या? समाज में रह के और जो भी गलत कार्य हो उसके लिए आवाज उठाना। तो यह समाज में रह के समाज के लोगों को बांटने का कार्य कर रहा है अपने चैनल के माध्यम से। और इसलिए यह पत्रकार नहीं है महोदय, चड्डी छाप पत्रकार है जिसका मैं विरोध कर रहा हूं। वो चड्डी छाप आप बोलते हैं, लेकिन वो खुद को बताते हैं कि वो राष्ट्रवादी पत्रकार है और देश में जो है एक धड़ा है जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग का है और जो अफजल गुरु के समर्थन में नारा लगाते हैं उन लोगों का है, वही उनका विरोध कर रहे हैं। असल राष्ट्रवादी और राष्ट्रवादी पत्रकार कोई है वो मनीष कश्यप और उनके जैसे और भी तमाम गोदी मीडिया के चैनल से, क्योंकि वो खुद भी एक्सेप्ट कर लिए हैं कि गोदी मीडिया चैनल्स को बदनाम किया जाता है। तो पत्रकार महोदय, मनीष कश्यप के नजर में राष्ट्रवाद जो है ना, उसका मैं कहता हूं वो आतंकवाद का पर्याय है। और राष्ट्रवाद क्या होता है समझिए, राष्ट्रवाद होता है कि भारत के संविधान के समक्ष सभी लोग अगर नागरिक हैं तो सभी नागरिकों को एक समान ट्रीट किया जाए। एक क्या बात हो गई कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओगे और तुम जो है यादवों के ऊपर बुरा कमेंट करोगे। तुम जाति को बांट रहे हो, तुम धर्म को बांट रहे हो और ऐसे बांट के जो हमारा संविधान के तहत सभी नागरिक हैं उन नागरिकों को आपस में लड़ा के तुम कहते हो कि हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? भारत के संविधान को यह 40 वीडियो में बोला है कि मैं नहीं मानता संविधान, नहीं मानता, संविधान गलत है। तो जब संविधान को गलत कहने वाले बंदे को आप कहेंगे वो राष्ट्रवादी है, वो घंटा राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी अगर वो तब होता जब संविधान की दुहाई देता, अंबेडकर बाबा की दुहाई देता, महात्मा गांधी की दुहाई देता। लेकिन यह उस विचार का ही नहीं है। यह माननीय लालू प्रसाद यादव को टारगेट करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक कारण है कि उन्होंने बिहार में सामाजिक न्याय दिलवाया, यहां के दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों को आवाज दिया लालू प्रसाद यादव ने। और उसको बहुत मलाल है, इसके पेट में मरोड़ है और इसलिए तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव को टारगेट कर रहा है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो इसकी राष्ट्रवाद की परिभाषा जो है ना, पहले उस परिभाषा को आप समझिए। एक पत्रकार हो कि आपको उस परिभाषा को समझना पड़ेगा। मेरा सवाल जो है आप दोनों से है, ये सवाल कि आप दोनों जो है यूथ हैं, दोनों यूथ हैं और मनीष कश्यप जो लाइव आया था उसमें कह रहा था कहीं ना कहीं बिहार में जो यूथ कामयाब होता है उसे दबा दिया जाता है। वापस से जंगल राज वापस आ रहा है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि कन्हैया कुमार को भी दबा दिया गया क्योंकि वो यूथ थे और ज्यादा काबिल थे, इसलिए उन्हें दबा दिया गया, उनके साथ धोखा किया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये व्यक्तित्व को कैसे देखते हैं? ये है दोगला। सीधे मेरे शब्दों में सुनिए, यह है दोगला। जब कन्हैया कुमार चुनाव लड़ता है तो उस वक्त कहता है कि ये जेएनयू वाले आतंकवादी होते हैं। भड़वा जाके जेएनयू में वीडियो बनाता है और कहता है यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे आतंकवादी हैं। जो जेएनयू का एग्जाम पास करना ना, मैं कहूँ ना, पूरा का पूरा खानदान जो है मेहनत कर लेता है, 7 पीढ़ी बीत जाएगी तब पर भी जेएनयू का एग्जाम नहीं निकलेगा। वहां के छात्रों को ये बोलता है देशद्रोही। तो कन्हैया कुमार को कुछ दिन पहले बदनाम कर रहा था और आज तारीफ कर रहा है। यह सातिराना चाल इसकी समझिए। नीतीश कुमार जब गठबंधन में आए तो नीतीश कुमार को बोल रहा है बीजेपी झेल रहा था 17 साल से, तो नीतीश कुमार को भी यह गाली दिया है। लेकिन आज समय ऐसा आ चुका है कि मुख्यमंत्री का सहलाना है, कन्हैया कुमार की भी दुहाई देनी है और अपने आप को बचाना है। तो यह जो है ना, गधे को भी अपना बाप बना लेता है। लेकिन मैं कह दूं कन्हैया कुमार से कंपेयर करने लायक है? कन्हैया कुमार गोदी मीडिया पे जाके सारे एंकरों का छक्का छुड़ा देता था। यह तो गोदी मीडिया का वीडियो बना के चाटुकारिता कर रहा है अपने वीडियो में। मैं कह दूं पत्रकार महोदय, कन्हैया कुमार का नाम सिर्फ बचने के लिए ले रहा है। इसकी विचारधारा को आपको समझनी पड़ेगी। मुकेश जी, आप क्या बोलेंगे? ये कहते हैं कि यूथ को दबाया जा रहा है। यूथ को दबाया जा रहा है। बहुत काबिल था लेकिन उनको दबा दिया गया। जितने पत्रकार हैं, जितने वीडियो बनाने वाले साथी हैं, मेरा सवाल है कि जब उसको कोई जानने वाला नहीं था इस बिहार में, तो
तो उसको नौजवानों ने चंपारण में आगे किया। क्या एक भी नौजवान को उन्होंने आगे बढ़ने दिया है चंपारण से? चंपारण का युवा और चंपारण का जो साथी रहा है, ईमानदारी पूर्वक उसको साथ देने का काम किया है, लेकिन उसका घोर इन्होंने विरोध करके और लास्ट में इनका यूज करने का काम किया इस ठग ऑफ बिहार ने। तो आज ठग ऑफ बिहार का युवाओं को नाम लेकर, युवाओं को प्रचलित कर युवाओं को ब्रेन वॉश कर आज चाहता है कि हम इस बिहार के लोकतंत्र के संविधान को हम विरोध करें। ये गांधी जी के विरोधी रहा है। इस एमजेके कॉलेज में जब गांधी जी का मूर्ति लगने वाला था तो उस पर वीडियो बनाता था, लोगों को, लड़कियों को, छात्र छात्राओं को उकसाने का काम किया था। उस पर भी एक मुकदमा है कॉलेज के माध्यम से, उसका भी शायद बेल करा लिया है। लेकिन शुरू से इन्होंने सिर्फ युवाओं को धोखा दिया है, तो दूसरे के ऊपर युवाओं को पीछे करने का आरोप इनका कतई सही नहीं है। और नेचर इसका खराब है, नेचर दूसरे के ऊपर नहीं खराब है। मनीष कश्यप जो है वो तो कहते हैं कि उनके बस में नहीं था कि वो एक खास जाति में पैदा हो गए हैं और उनके एक खास जाति में पैदा होने की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। और वो जो है चांदी का चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए हैं। चांदी का चम्मच वो कहते हैं कि तेजस्वी लेके पैदा हुए हैं और वो स्टील का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और स्टील कहीं ना कहीं मजबूत होता है चांदी से, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस व्यक्तित्व को आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं खुद कहते हैं कि हम मेरे बस में नहीं था कि खास जाति में पैदा होना और दूसरी जाति को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, आज तेजस्वी जी जब जिस कुल में पैदा लिए हैं, क्या किसी के बस में है कि वो गरीब में पैदा होंगे, वो अमीर में पैदा होंगे? जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल का सीधे से इतिहास रहा है, बैकग्राउंड रहा है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय सबका दिलाना सीधे से क्रिस जी के वंशज रहे हैं। आज जिस कुल को दुहाई देता है ठग ऑफ बिहार कि इस कुल में हम पैदा ले लिए, तो जिस कुल में तुम पैदा लिए हो ना, उस कुल का लोग बहुत ईमानदार होता है। तुम्हारे जैसे ठग ऑफ बिहार नहीं बनता है, तुम्हारे जैसे आयांश के मुद्दे पर करोड़ों रुपया घपला नहीं करता है। तुम्हारे जैसा लोग इस भुंजार जाति में पैदा होकर अपने जाति को बदनाम नहीं करता है। आज भुंजारों को नेता बनने का कोशिश कर रहे हो, इस भूल जाओ, भुंजार जाति के लोग सबसे ईमानदार होते हैं, सबसे प्रिय होते हैं। वो हमारे नेता भी कहे हैं, हमारे नेता में ऐसे नेता भी है कि हमारे नेता का नेतृत्व में उन्होंने काम कर रहा है। हमारे आज के यहाँ के भुंजार के नेता और बिहार के सबसे लोग युवा मजबूत साथी सौरभ कुमार है, एमएलसी सौरभ कुमार है। आज उनके कंपेयर करने का ये कतई से दिखता नहीं है सन ऑफ बिहार, ठग ऑफ बिहार। तो ये दूसरे के ऊपर आरोप लगाएगा, आरोप प्रत्यारोप करेगा। इसका सीधे से नेचर रहा है कि एक समुदाय को टारगेट करो, एक समुदाय को टारगेट करते करते आप विभिन्न जातियों में बांटने का कोशिश कर रहा है। तो इसका जात इसका सपोर्ट में नहीं है। ये तो कहते हैं कि जो ऑलरेडी वो केवल दो समुदाय का सपोर्ट है, एक यादव समुदाय, दूसरे मुस्लिम समुदाय, इसके अलावा किसी का समर्थन नहीं है। आज देख लीजिए, इसी का जाति का एक माननीय जी मंत्री बने थे, तो इसी के गोदी मीडिया ने विरोध करना चालू कर दिया। अनंत सिंह का नाम सुने होंगे, छोटे सरकार कहे जाते हैं। तो इसका क्या कहिएगा? अपने समाज का ये लोग नहीं होता है तो हम जाति में बांटने वाले लोगों को तो छोड़ दीजिए। साथ ही साथ अभी मैंने एक फोटो देखा है और इनका फोटो था अंजना ओम कश्यप, जिसे देश की पढ़ी लिखी जनता जो है गोदी मीडिया बताती है, गोदी एंकर बताती है। तो उसका जब वो पटना आई थी, यहाँ राजनीतिक घटनाक्रम पूरी तरीके से बदल गया था, गठबंधन टूट गया था। उसके बाद देखने को ये मिला था कि ये अंजना ओम कश्यप के समर्थन में खड़े हो गए हैं, बाकायदा फोटो भी ट्वीट किया है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? कैमरा के पीछे क्या होता है? साजिश रचा जाता है। गोदी मीडिया एक दूसरे गोदी मीडिया से मिलते रहता है। इन्होंने जिस तरह से अंजना ओम कश्यप ने जिस तरह से रिपोर्टिंग करने आए थे पटना में, जब महागठबंधन की सरकार बनने जा रही थी और बीजेपी के जो गठबंधन नीतीश कुमार ने तोड़ने का काम किया, उनकी जहां तक समझ में आई कि इस दल के साथ गठबंधन करके हम आर्थिक न्याय बिहार को नहीं दे सकते हैं, तो जो उन्होंने तोड़ दिया, तो इनके पापा जी से गठबंधन हुआ था, क्या इनके पापा जी के समर्थन में उतर गई। तो जो गोदी मीडिया का विरोध करता है वो लोग भाजपा का विरोध में उतर जाता है। भाजपा का विरोधी लोग समझ लेता है कि गोदी मीडिया का विरोधी है तो भाजपा का विरोधी है। ऐसा कतई नहीं है। वो शुरू से लेकर अंत तक सुभाष चंद्रा जी का चैनल है जी न्यूज 5 तक देखें, विपक्षियों का चर्चा करते हुए कतई नहीं होता है। इन्होंने तो भाजपाइयों ने तो अनेकों चैनल खोल के रखा है, अनेकों चैनलों को आर्थिक सहयोग करते रहा है, उस चैनल को उठाने का काम किया है। तो ऐसे राजनीतिक संगठन का
गुणगान नहीं करेंगे तो हिनाई करेंगे। मनीष कश्यप ने अपने लाइव जो वीडियो में आए थे उसमें उन्होंने कहा था कि उनके वजह से कम 100 ऐसे युवा हैं जो 4 व्हीलर से चलने लगे, यानी कि वो रोजगार भी दिलवा रहे हैं। रोजगार दिलवा रहे हैं। पहले कहाँ थे इनके? जब पापा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इनकी पापा जी के साथ गठबंधन हुआ करती थी, और 1990 से पहले कहाँ थे? और 1990 का पहले इतिहास देख लीजिए और तब उस इतिहास पर बात कीजिए। और 1990 के बाद में जो आर्थिक न्याय देने का जो काम किए, सामाजिक न्याय देने का जो लालू प्रसाद यादव काम किए, उसी का देन है कि आज संविधान को मानते हुए इस संविधान को बदौलत हमारे नेता ने जेल काटा है। और ये भगौड़ा बिहार का पैदाइश नहीं हो सकता है, बिहार का निवासी नहीं हो सकता है, ये दूसरे देशों से लेकर जन्मा हुआ ये आतंकवादी है। सन ऑफ बिहार, ठग ऑफ बिहार। आप आतंकवादी बोल रहे हैं, एक राष्ट्रवादी पत्रकार को आप आतंकवादी बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। राष्ट्रवादी उसी को कहते हैं जो एक समुदाय को टारगेट करे। राष्ट्रवादी उसी को कहते हैं जो दोस्तों को धोखा देकर चले जाए, वो राष्ट्रवादी है। एक समुदाय को टारगेट करने को राष्ट्रवादी कहते हैं। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाता है मुसलमानों को ऊपर। तो ऐसा पत्रकार है, ऐसा चड्डी छाप जो इन्होंने नाम देने का काम किया। बड़ी सौभाग्य की बात है कि उसको नाम इन्होंने रिसर्च करने का काम किया कि चड्डी छाप को चड्डी छाप बोलना बिहार में इन्होंने सिखा दिया। और जिस चड्डी के पैदा लिया है वो यही का है जो एमजेके कॉलेज का बगल में है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, उसी से उनका पैदाइश हुआ है और उसी संगठन से, आरएसएस से इनका जन्म हुआ है। कश्यप जो है लगातार ये कहते हुए नजर आए थे लाइव वीडियो में कि वो जो है यूथ को बढ़ावा देते हैं और 100 लोगों को उन्होंने रोजगार दे दिया है। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का नाम बड़ा होने की वजह से 100 लोगों को रोजगार मिल गया है। और आपके ऊपर भी आरोप लगता है कि आपकी रोजी रोटी जो है वो मनीष कश्यप का विरोध करने की वजह से चल रहा है। जहां तक बात है कि 100 लोगों को रोजगार दिया है, इन्होंने बता दिया कि चंपारण में अपने सगे, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। जो चंपारण अपने जन्मभूमि जो कहता है उसके जो है यूथ को धोखा दे सकता है, वो घंटा दिलाएगा नौकरी और घंटा दिलाएगा रोजगार। जहां तक, और एक क्यों कहता है समझिए, एक कहता है मेरे वजह से पत्रकार जो है माइक उठा के कूदने लगे, पैसा कमाने लगे। तो मैं बता दूं उन्हीं पत्रकारों को ये कह रहा है कि 200 में माइक वाले पत्रकारों ने हमको घेर के थ्रेट देने का काम किया है। तो ये तो पत्रकारों को भी गाली दे रहा है, कह रहा है रोजगार भी पैदा किया, यह कुछ नहीं किया है। और जहां तक बात रही पत्रकार महोदय, कह रहा है रविकांत भारती मेरा नाम बेच के पैसा कमा रहा है। तो पत्रकार महोदय, आप तो मुझे पिछले 3 सालों से जानते हैं, मैंने हर उन लोगों के विरोध में वीडियो बनाया जो संविधान विरोधी थे, और यह जो है 4था 5वां नंबर में यह आया है। अब चूंकि आया है तो बिहार के जो लोग हैं वो, कुछ लोग सोचते हैं कि रविकांत भारती इसी का विरोध करके बना है, लेकिन उनको पता नहीं है कि लोकतंत्र टीवी से मेरा बैकग्राउंड रहा है। दूसरी नंबर बात, इसके अंधभक्त गोबर भक्त इतने अंधभक्त हो गए हैं कि द लाइव टीवी का नाम आपने सुना है, उसको कह रहे हैं कि हमारे वजह से फॉलोअर। रे गधा, जब तेरे बाप के पास, जिसको तू चड्डी छाप मैं कहता हूं और तुम लोग कहते हो मेरा बाप है, इसके पास जब 2 लाख फॉलोअर्स थे ना, तब लाइव टीवी 5 मिलियन के ऊपर था, और तुम लोग कह रहे हो लाइव टीवी का फॉलोअर्स मेरे से आया। तो देखिए, इन गोबर मूत्र का जो इन्होंने गोमूत्र का सेवन किया है ना, इन अंधभक्त गोबर भक्तों से बात करने ही बेकार है। और जहां तक बात रही मनीष कश्यप की, यह जो है जिस स्कूल से पढ़े हैं, मेरे बगल में जो भाई हैं इन्होंने बता दिया, वही संघी मानसिकता का यह परिचय दे रहे हैं। और इनका दोहरा चरित्र है, दोगला चरित्र है, आए दिन जो है झूठ साँच बोल के लोगों को जोड़ो तोड़ो, यही करने की उनकी आदत है। एक आखिरी सवाल आप दोनों से लेते हैं कि गृह मंत्रालय जो है वो नीतीश कुमार के पास है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास गृह मंत्रालय है, और ये सवाल जो है वो तेजस्वी यादव से कर रहा है, जो कि उप मुख्यमंत्री है, उनके पास गृह मंत्रालय भी नहीं है। देखिए, मैं शुरू में ही आपसे बोला कि इसका नीति है 2024-25 में चुनाव लड़ना। तो एक पार्टी को विरोध करके दूसरे पार्टी में घुसने का इसका प्रयास है। इसलिए माननीय तेजस्वी जी को, माननीय बिहार के डिप्टी सीएम को इन्होंने टारगेट करने का काम किया। और वो तेजस्वी जी तुम्हारा नाम लेंगे रे चड्डी छाप पत्रकार, ठग ऑफ बिहार। तेजस्वी जी नाम कतई लेने वाले नहीं है, उसके कार्यकर्ता ही तुमको धोने का काम करेगा। और नीतीश जी इसका जीजा लगते हैं, नरेंद्र मोदी इसका फूफा लगते हैं, और इसके जो अमित शाह है इसका पापा लगता है। इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे क्वेश्चन नहीं करेगा। और एक जाति समुदाय से आने वाला माननीय तेजस्वी जी, माननीय डिप्टी सीएम है, बिहार को आज जिस तरह से रोजगार दे रहे हैं, बिहार को विकसित बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको लग गया है कि 2025 में चुनाव सीएम नहीं बनने देंगे। तुम्हारी औकात की बस की बात नहीं है। भैया ने बताया
कि जो इसका फॉलोअर है दूर दूर से जुड़ा हुआ है। तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर फॉलोअर बिटोरना बहुत आसान है। अपने वार्ड में चुनाव लड़कर जीतना बड़ा मुश्किल है। आ रहा है 2024 का 25 का चुनाव, आके तुम चंपारण में दिखाओ कि कौन युवा तुम्हारे साथ घूम रहा है।